Praise the Lord and hallelujah. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर मरियम बहादुर और पास्टर बशीर बहादुर आप सबके लिए और आपके घरानों के लिए आज की इस खास और खूबसूरत बाबरकत दिन में आप सबके लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और शालूम कहते हैं। आज हम सब जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे है और जिसको सारी दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। बहुत से ममालिक, बहुत सी कंट्रीज ज़्यादातर इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज खुदावंद ये मुमकिन किया कि हम इस दिन की अहमियत को आपके सामने बयान कर सकें और इसके बारे में चंद बातें आपके साथ शेयर करें और ये जाने कि एज ए बिलीवर, एज ए ईमानदार हमें इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए या इसकी अहमियत क्या है या इसको हम कैसे अपनी ज़िंदगियों में लेते हैं। तो अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि इस दिन को मोहब्बत का दिन कहा गया है, वैलेंटाइन डे। The people celebrate the day of love and we all celebrate. Hallelujah. तो मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री को जानें और मैं पास्टर साहब से दरख्वास्त करूँगी कि पास्टर प्लीज़ आप हमें बताएं कि वैलेंटाइन डे की हिस्ट्री क्या है, इसकी तारीख क्या है और इसका आगाज़ कैसे हुआ और ये कैसे हम तक पहुँचा और इसके बारे में हम क्या जानते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. जैसे कि ये दिन वैलेंटाइन डे जो है दुनिया के बेशतर ममालिक में सेलिब्रेट किया जाता है और मोहब्बत के दिन के नाम से ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो आइए इसकी हिस्ट्री को देखते हैं कि इसका कब आगाज हुआ था, कहाँ से आगाज हुआ था और फिर आज की सेलिब्रेशन और ओल्ड सेलिब्रेशन में क्या डिफरेंट है। तो इसका जो हिस्ट्री है इसकी, अगर हम एनसाइक्लोपीडिया में और विकिपीडिया में दूसरी जो हिस्ट्री है उसमें देखें तो हम देखते हैं कि ये एक पैगन जो थे उनकी एक ईद थी, लूपर क्लेडिया के नाम से ये ईद मनाई जाती थी और क्योंकि मसीही लोग भी इसमें शामिल हो जाते थे और जो कि ये अच्छी ईद उनकी नहीं थी, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो 5वीं सेंचुरी में पोप ग्लेसियस ने सेकंड जो था उसने इस पे पाबंदी लगा दी थी और इसके इव्ज उसने इव्ज तो नहीं कहना चाहिए, इसके बदले में उसने सेंट वैलेंटाइन डे का इनकाद किया और आगाज कर दिया उस वक्त से। तो मैं बताना चाहता हूँ सेंट वैलेंटाइन कौन था। सेंट वैलेंटाइन एक प्रीस्ट था, बड़ा अच्छा प्रीस्ट था, एक जज्बा रखने वाला प्रीस्ट था जो दूसरों के दुख को भी समझता, कंपैशनेट प्रीस्ट था। तो उस दौर में जो उस रोमन बादशाह था, कैसर था, जो जिसका नाम है क्लॉडियस सेकंड, उसने एक लॉ बनाया कि जितने भी नौजवान आर्मी में लोग हैं, फौजी लोग हैं, उनको शादी की इजाजत नहीं, इस सोच से कि जब फौजी शादी कर लेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली बन जाएगी, तो यकीनन उनका ध्यान अपनी फैमिली की तरफ होगा। उसने ये सोचा कि कानून ऐसा बना दिया जाए कि नौजवान फौजी शादी ही ना करें और उनका सारा ध्यान अपने काम पर लगा रहे और इस वजह से हजारों के हिसाब से जो फौजी थे वो शादी नहीं कर सकते। तो वैलेंटाइन जो प्रीस्ट था उसे ये बड़ा दुख हुआ इस बात से कि नौजवान फौजियों को इजाजत नहीं दी गई कि अपना खानदान बनाए, अपनी शादी करे, बुनियादी जो उनका हक है उसे महरूम कर दिया गया। और उसने ये इरादा किया कि मैं इन लोगों की मदद करूंगा और उसने फिर उन फौजियों की, बहुत से फौजियों की उसने खुफिया तौर पर शादियों का अरेंज किया और शादियां उनकी करवा दी। जब ये बात हुक्मरानों तक पहुंची, गवर्नमेंट तक पहुंची, तो उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया। और उस वक्त सजाएं बड़ी सख्त थी। एक बादशाह का हुक्म अगर उसे उसके खिलाफ काम किया जाए तो बड़ी सख्त सजाएं होती थी। तो
इसकी हिस्ट्री ये है कि जब वो जेल में थे तो जेलर की एक बेटी थी जो कि अंधी थी, देख नहीं सकती थी। इस प्रीस्ट ने उनके लिए दुआ की क्योंकि वो खुदा का खादम था, तो उसकी रोशनी वापस आ गई, वो दोबारा देखने लगी। उसके बाद जब जेल में था तो उसे फिर सजाए मौत का हुक्म हो गया और मरने से पहले उसने एक खत लिखा उस लड़की को जिसके साथ उसने जेल में जिसकी दुआ की और वो देखने लगी थी। उसको खत लिखा जिसमें लिखा था योर वैलेंटाइन, यानी उसने इजहार किया अपनी दे हैव अ गुड रिलेशन। देयर कोई ऐसी बात तो उसमें दर्ज नहीं है कि जो उसके रिलेशन के बारे से कही जाए, लेकिन उसने ये उनको खत लिखा था उस लेडी को। बेसिकली ये हिस्ट्री ये है कि उसको फिर पोप ने उसे सेंट का नाम दे दिया गया क्योंकि उसने खुदा के लिए काम किया था, खुदा का खादम था। सेंट जो कलीसिया उनको नाम देती है जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के लिए काम करते हैं, अपने डिवोट कर देते हैं, इवन के शहादत भी नोश कर लेते हैं खुदा के नाम पर, और इसके साथ वो खुदा के नाम पर ही लोगों की मदद भी करते हैं, जैसे मदर टेरेसा ने की थी और दूसरे बहुत से खादमीन जो खुदा हिस्ट्री में हम देखते हैं, और उन्हें फिर कलीसियाएं मुकद्दसीन का नाम देती है, मुकद्दस कहती है, उनको सेंट का नाम देती है। तो पोप ने भी क्योंकि उसने दूसरों के लिए अपनी कुर्बानी दी थी, दूसरों को दुख को समझा था, इसलिए उसे भी सेंट का नाम दिया गया था। और उस दिन से उसकी मोहब्बत को, जो दूसरों से मोहब्बत रखता था, दूसरों से अकीदत रखा, दूसरों की दर्द को समझता रहा, इस लिहाज से उसे सेंट का नाम दिया गया। आज तक उसे मोहब्बत के नाम से ही इसको सेलिब्रेट करते हैं। बिब्लिकली हम देखते हैं कलीसियाई तौर पर, चर्च के तौर पर, कि मसीही जो है उस प्रीस्ट को जिसने दूसरों के लिए अपनी जान दी थी, उसी को सेलिब्रेट करने। This is the history. Pastor Rabbi, I know it. वैलेंटाइन जो कि एक प्रीस्ट था, उसके नाम से इस दिन को मंसूब किया गया और हमने जाना कि क्यों और क्या हुआ। तो खुदा का शुक्र हो कि इसका कॉन्सेप्ट जो हम लेते हैं वो इस तरह है कि इस मोहब्बत के दिन का नाम क्यों दिया गया, जो कि एक प्रीस्ट के ताल्लुक से दिया गया। तो थैंक यू पास्टर साहब, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बात बताई ताकि हम सब जान सके, लोग जान सके कि वैलेंटाइन कौन था और ये नाम क्यों हमारे पास आया, या इसका मतलब क्या था, या क्या वाक्य पेश आया। तो वैलेंटाइन इज अ डे ऑफ लव, हालेलुया। तो मोहब्बत का दिन है जिसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि बड़ी जरूरी बात है कि हम बाइबल की रूह से देखें कि बाइबल मुकद्दस हमारी क्या रहनुमाई करती है कि हमें ये दिन सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि नहीं जी ये तो फजूल बात है, बाइबल में नहीं लिखी बात, इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सी बातों पर लोग एक मुखालफत भी होती है कि क्रिसमस ट्री होना नहीं चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भी बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि नहीं। Praise the Lord, hallelujah। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बाइबल मुकद्दस जब हम इसे पढ़ते हैं, from the beginning means from the Genesis to the Revelation, the last book, and from the first book, जब हम इसका मुताला करते हैं, आगाज ही में बाइबल मुकद्दस की पहली किताब में और आखिरी रेवलेशन की किताब में, वहां से लेकर लास्ट तक सिर्फ एक ही पैगाम मिलता है इस बाइबल मुकद्दस में, और वो है मोहब्बत का। खुदा बाप ने इंसान को मोहब्बत का पैगाम दिया, और खुदा में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, खुदा खुद मोहब्बत है। और उसने दुनिया से, जॉन 16:3 में लिखा है, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो उसने सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खातिर अपने बेटे को हमारे दरमियान भेजा, और हमने उस मोहब्बत को जाना जो बाप ने हमसे की, और उसके वसीले से हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। खुदा ने अपनी मोहब्बत हमें दिखाई, शो की, और आज भी वो हमसे मोहब्बत करता है।
हमारी क्रिश्चियनिटी का मरकजी ख्याल जो हमारी बाइबल मुकद्दस का खुदा बाप की तरफ से हमें मिला है, शरीयत के दौर में भी और फजल के दौर में भी, वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत ही है। यहाँ तक कि खुदावंद जिंदा खुदा ने हमें बार बार हुक्म दिया है कि मोहब्बत करो, जिसका जिक्र हम क्रंथियों में देखते हैं कि बार बार हमें मोहब्बत के बारे में पैगाम दिया गया है, बार बार हमें मोहब्बत के बारे में बताया गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि खुदा जो खुद मोहब्बत है, उसने हमें मोहब्बत का निचोड़ दिया है, और बाइबल मुकद्दस का निचोड़ जो है वो मोहब्बत है। इसलिए हालेलुया, हमें मोहब्बत की तालीम दी गई है, और ये दिन भी इसी दिन के नाम से मंसूब है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और उसने पूरी दुनिया से मोहब्बत की है, ईमानदारों से मोहब्बत की है, और वो हम सब से बेहद प्यार करता है। हालेलुया, बाइबल मुकद्दस हमें ये दर्श देती है कि हमने मोहब्बत करनी है, और खुदा भी मोहब्बत है। अब मैं एक और क्वेश्चन पास्टर से करना चाहूंगी, और इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। जब वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने हमें क्या तालीम दी, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया। खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को हम देखें तो उसमें भी जो बुनियादी बात है मोहब्बत ही है। बाप ने दुनिया से मोहब्बत की और अपने बेटे को भेजा इस जमीन पर। उसने भी बाप की मोहब्बत जो है उसके वसीला से जाहिर होती है। और खुदा बाप ने हमें बहुत से एहसान दिए, 10 इनाम नहीं दिए बल्कि बहुत से एहसान दिए। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें हुक्म दिए उनको ब्रीफ कर दिया, तो 2 उसके मत्ती की अंजील उसके 22वें बाब में देखते हैं। मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए ताकि आपको भी वो याद आ जाए सारे काम जो है उसकी। लिखा है 37 वर्ष से, उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। खुदावंद से मोहब्बत रख, यानी पहला हुक्म खुदावंद यीशु मसीह ने दोहराया है, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ है। लिखा बड़ा और पहला हुक्म यही है, खुदा से मोहब्बत करना सबसे बड़ा हुक्म है। और दूसरा इसकी मानद यह है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं 2 हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीहों का मदार। हालेलुया, 2 अहकाम खुदावंद यीशु ने हमें दिए हैं, और लिखा है कि तमाम सहीफों का, तौरात का जितने भी अहकाम हैं, उनका मदार जो है इन्हीं 2 हुक्मों पर है। अगर हम इन 2 हुक्मों की ताबेदारी कर लें, उनको मान लें, तो समझ लें कि हमने पूरी बाइबल मुकद्दस पर अमल कर लिया है। तो क्योंकि ये डे मोहब्बत का है, तो हम इसमें ढूंढे खुदा की मोहब्बत को। हालेलुया, इस डे, अगर ये डे मोहब्बत के नाम से मनाया जा रहा है, तो फिर खुदा की मोहब्बत को उसमें भी ढूंढना चाहिए। खुदा ने यही हमें बताया है, यीशु मसीह ने, और बाइबल मुकद्दस में सारी बताते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की तालीम भी यही है, और बाप की तालीम भी यही है। इसीलिए जॉन कहता है 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 11 में, क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यूहन्ना रसूल भी इसी बात को आगे बढ़ाता है कि शुरू से हमने ये पैगाम सुना है मोहब्बत का, बाप से, आसमानी खुदा से, और फिर यीशु मसीह से। अब हमारा काम ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो यही क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियनिटी इज लव, दिस इज द रिलेशनशिप, इट इज नॉट अ रिलीजन। और इसलिए इसको मोहब्बत का मजहब दूसरे लोग भी इकरार करते हैं, मानते हैं। ये मोहब्बत का पैगाम देता है। हालेलुया। अब एक और बात सबसे पूछना चाहेंगे कि कुछ लोगों का गलत ख्याल है, कॉन्सेप्ट अपना अपना है, ख्याल किया जाता है कि ये जो डे है फिक्स कर दिया गया है उन नौजवान लड़कों लड़कियों के लिए, या हस्बैंड्स एंड वाइफ्स के लिए, जो सिर्फ मींस एज ए हस्बैंड एंड वाइफ प्यार करते हैं, या एज ए लवर्स प्यार करते हैं।
जो कि गैर शादीशुदा हैं या शादीशुदा हैं, तो उनका ये ख्याल है कि ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, जबकि मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं चाहूंगी कि भाई साहब इस पर गौर करेंगे और हमें बताएंगे। यानी अगर आप देखें कि इस डे को इस्लाम से मंसूब किया गया, सेम वैलेंटाइन के लिए मुकद्दस शख्स था जिससे मंसूब किया गया है। यानी उसकी जो मोहब्बत उसने लोगों के लिए दिखाई थी, लोगों के लिए अपनी जान दे दी उसने, तो उसके नाम से मंसूब किया गया है। यहाँ हमारे इस दुनिया में रहते हैं तो लोग दो किस्म के लोग हैं, एक तो मसीही लोग हैं, दूसरी गैर अक़वाम के लोग हैं, और यकीनन वो अपने तरीके से सारे काम करते हैं। ये डे को भी जैसे पास्टर ने बताया है कि बहुत से कौमों का ये ख्याल है कि ये डे लवर्स के लिए, नौजवान लड़कों के लड़कियों के लिए, लेकिन मसीही ऐसा नहीं समझते। मसीही जो देखते हैं खुदा की मोहब्बत को देखते हैं। अगर बेटे और बेटियां, नौजवान बेटे और बेटियां भी मोहब्बत करते हैं तो उसमें कोई गलत काम नहीं है, लेकिन मोहब्बत पाक और साफ होनी चाहिए। मसीह की मोहब्बत उनकी मोहब्बत में जो बेटे और बेटियां करते हैं उनमें नजर आनी चाहिए। उनकी मोहब्बत से माँ बाप को भी इज्जत मिले और खुदा के नाम को भी जलाल मिलना चाहिए। अगर ऐसी मोहब्बत है तो दैट्स ओके, हमें उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों का ख्याल है कि ये मोहब्बत जो है ये हमें डे नहीं मनाना चाहिए, बहुत से लोगों का ख्याल है, उनका ख्याल है, अपने तौर से वो सोचते हैं कि ऐसे है, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट में बात ये है कि अगर हम रोकेंगे इस बात को, लोगों को रोकेंगे कि सेलिब्रेट नहीं करें, तो क्योंकि इस माहौल में हम रहते हैं, हमारे बच्चे दूसरों से मिलते जुलते हैं, लग नहीं है, बहुत से बच्चे अफेक्टेड होते हैं टेक्नोलॉजी के दौर से, नए दौर से, तो हमें इस डे को सेलिब्रेट करना चाहिए और इस डे को चर्च में लाना चाहिए, ताकि हम खुदा की मोहब्बत अपने बेटों और बेटियों, बहनों और भाइयों के दिल में डालें और उनमें बताएं इस डे का मतलब ये है, मोहब्बत करनी है, खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए। अपने हम जिनको पसंद करते हैं उनसे भी मोहब्बत करें, मियाँ बीवी, बहन भाई, अजीज, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें। तो इस डे को मैं चाहता हूँ चर्च को बड़ा जबरदस्त एक्टिव रोल अदा करना चाहिए इसमें, ताकि दूसरे लोग हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर असर अंदाज ना हो। और मैं देखता हूँ कि पोप साहब ने जो डिसीजन लिया था उसको पाबंदी लगाई और इस डे को सेंट वैलेंटाइन के साथ मंसूब किया। इट वाज वेरी वाइज डिसीजन, और मैं समझता हूँ बहुत से नौजवान बेटों और बेटियों को वो सही रास्ते पर लाए हैं, खुदावंद के घर में लेके आए हैं। खुदावंद के काम के मुताबिक उसने ये रहनुमाई की है कि खुदावंद के अहकाम के मुताबिक हमें मोहब्बत और प्यार करना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बेशक ऐसा ही है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू पास्टर, हालेलुया। खुदा का शुक्र, उसकी तारीफ हो कि हमारा कलाम जो जिंदा कलाम है वो हमारी हर कदम पर रहनुमाई करता है, और खुदा ने कभी ये मना नहीं किया कि हम एक दूसरे से प्यार न करें। प्यार करें, लेकिन बाकी के साथ अपने पूरे दिल से, जिस्मानी प्यार नहीं, रूहानी प्यार जो हमारी रूह को दूसरी रूह से हो जाए। जैसे कि अगापे लव खुदा का प्यार है, और उसके बाद मियां बीवी का प्यार है, दैट इज द फिजिकल लव। एंड अगापे लव के बाद खुदा ने ये दर्जा मियां बीवी की मोहब्बत को दिया कि वो एक दूसरे से इस तरह प्यार करें, एक बदन होते हुए। मगर जो थर्ड नंबर पे लव है वो है हालेलुया, जो हम उस तरह करते हैं जो खुदा की मोहब्बत है, जो रूहानी है, हम उस तरीके से करें। चाहे हम नौजवान बेटे और बेटियां एक दूसरे से प्यार करते हैं या उनको पसंद करते हैं, तो उसमें भी पाकीज़गी का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि खुदा पाक है और वो नापाकी को पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर मैं अपने नौजवान बेटों बेटियों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि आप अगर किसी को पसंद करते हैं, अगर किसी को प्यार करते हैं, अगर किसी से शादी करना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप अपने माँ बाप को बताएं और उनको साथ लेकर इस रिलेशनशिप को चले, और उनकी मर्जी के मुताबिक आप, अगर आप प्योरली वाकई सिर्फ दिल से उनसे मोहब्बत करते हैं, तो आपका खुदावंद ऐसा खुदा है जो आपको जरूर
उस मीन्स अज़दवाजी बंधन में बांधेगा जो कि उसकी मर्जी के मुताबिक है, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम हर रिश्ते को पाक रखें। पाकीज़गी का खुदा पाकीज़गी चाहता है हमारी जिंदगियों से, हमारे हर रिश्ते से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरी है कि हम अपने इस तालीम को एज ए पेरेंट्स होते हुए भी अपने बच्चों के साथ शेयर करें, बेटियों के साथ, बेटों के साथ भी। और ये बिब्लिकल तालीम है, एजुकेशन है जो हमें चर्च में प्रीच करनी चाहिए, और हमें एज ए पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बाकायदा तौर पर टीच करना चाहिए ताकि वो नुकसान ना उठाएं, चाहे वो बेटे हैं या वो बेटियां हैं। खुदावंद ऐसा चाहता है। तो अजीजों, अब ये क्वेश्चन है कि हमें इस दिन को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, और ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। मुझे थोड़े दिन पहले हमारी एक बेटी है हमारे जिंदा उम्मीद वुमेन फेलोशिप के पेज पर, पाकिस्तान से है वो, और मुझे अचानक से ये बात याद आ गई है। उनका थोड़े दिन पहले मुझे मैसेज आया कि पास्टर साहिबा मेरी मंगनी होने वाली है, और वो डे जो फिक्स हुआ है वो 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये दिन मुकर्रर किया गया है। तो आज सुबह मुझे जब उसने विश किया व्हाट्सएप पे, तो मुझे याद आ गया कि आज 14 फेब है और आज इनकी मंगनी का दिन है। तो मैंने उसको स्पेशल बरकत दी और उसके लिए बरकत चाहिए। तो जिसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये दिन एज ए मीन्स मोहब्बत का दिन हम सेलिब्रेट करते हैं और सारी दुनिया खुश होती है। अब इसको सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए? तो जैसा कि पास साहब ने वो रेफरेंस दिया कि मसीह यीशु ने हमें क्या तालीम दी है, पहली बात कि अपने सारे दिल, अपने सारी जान से खुदावंद, अपने जिंदा खुदा से मोहब्बत रख। सबसे पहले जो इस दिन में इजहार करना है, अपने जिंदा खुदा से उस मोहब्बत का इजहार करना है, हालेलुया, जो उसने आपसे की है। हालेलुया। और आप सोचते होंगे कि कैसे इजहार करना है? आप उसकी हजूरी में जब जाएं तो सबसे पहले इकरार करें कि जीसस आई लव यू, जीसस वी लव यू, फादर वी लव यू, क्योंकि आपने मुझसे बेहद प्यार किया है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार दुआ के जरिए, शुक्रगुजारी के जरिए, अल्फाज के जरिए कर सकते हैं, और उसके साथ ही अपने हदियों, शुक्रगुजारियों के जरिए उसके लिए उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं। ऑफरिंग्स देकर, कुर्बानी देकर, बदनी कुर्बानी देकर, हालेलुया, आप उसके प्रस्तिश कर सकते हैं, उसकी हजूरी में वक्त गुजार सकते हैं। यह है उसकी मोहब्बत का इजहार। सबसे पहले उससे करें इस दिन में, उसे सेलिब्रेट करें, अपनी मोहब्बत उसके साथ शेयर करें। उसके बाद अपने खानदान से, मियाँ बीवी से और अपने बच्चों से, अपने खानदानों से, जैसा दूसरा हुक्म खुदा ने दिया यीशु मसीह ने कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। तो हमारे पड़ोसी कौन है? हमारे नेबर्स हैं। सबसे पहले हमारे पड़ोसी मियाँ बीवी जो एक साथ होते हैं, वो है हमारा पड़ोसी। उसके बाद हमारे बच्चे हैं, उसके बाद हमारे घराने, हमारे अजीज, हमारे रिश्तेदार, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी में सब लोग आ जाते हैं। जिस किसी से भी आप मिलते जुलते हैं, आप वो आपके पड़ोसी हैं, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे फैमिलीज हैं, आप उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें। और अगर वो आपके करीब हैं तो आप उनको गिफ्ट दें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। और अगर दूर है तो आप गिफ्ट भेज सकते हैं या फोन कर सकते हैं और उनके साथ अपनी मोहब्बत शेयर कर सकते हैं। आपके बच्चे, आपकी बीवियां, आपके शोहर, आपके माँ बाप जो आपसे दूर हैं या नजदीक हैं, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। हालेलुया। और उनको फ्लावर्स दें, गिफ्ट दें, जो भी आप दे सकते हैं उनको जरूर बताएं किसी भी तरह से कि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। ये खुदावंद चाहता है। और रेड कलर के ताल्लुक से मैं जरूर आपको बात बताना चाहूंगी कि खुदावंद जिंदा खुदा ने आज सुबह मेरे दिल में ये बात डाली जब हमने प्लान किया कि आज हम शॉर्ट क्लिप ऑनलाइन हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और लोगों से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे कि हम आप सबसे बेहद प्यार करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। तो मुझे रेड कलर के ताल्लुक से याद आया कि इसका मेन थीम कलर जो होता है वो क्या है? रेड कलर है। और रेड कलर ही हम दिखाते हैं दूसरों को। गिफ्ट रैप्स जो होते हैं उसमें भी वो पैकिंग के जो पेपर्स होते हैं वो गिफ्ट बैग भी रेड पेपर्स में करते हैं, रेड फ्लावर्स देते हैं, रेड गिफ्ट्स कपड़े देते हैं, रेड कपड़े पहनते हैं ताकि हमें पता चले कि हम वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। कार्ड्स भी ऐसे होते हैं। तो खुदा यीशु मसीह की तरफ से पाक रूह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि खुदा जिंदा खुदा ने कहा कि उसने हमसे ऐसी मोहब्बत की कि अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया और उसने अपना पाक खून बहा दिया। और उस पाक खून का कलर कौन सा है? हर इंसान के लहू का कलर भी
रेड है। तो खुदा यीशु मसीह ने जो खून बहाया वो भी रेड कलर था, और उसने साथ ये कहा कि उसने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने जहान की मोहब्बत की खातिर अपने बेटे का खून बहाया, कुर्बान कर दिया। तो वो रेड खून जो है वो रेड है, तो वो ही हमारे अंदर वो मोहब्बत डालता है, और उसी मोहब्बत को हम हालेलुया अपने अंदर रिसीव करते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपनी मोहब्बत को शेयर करें, सबसे पहले अपने हस्बैंड से या अपनी बीवी से। तो मैं अपने हस्बैंड से अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगी और आप के सामने कहूंगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू पास्टर साहब, मैं आपसे बेहद प्यार करती हूँ। तो आमीन। तो ये है, ये मोहब्बत ये सिर्फ जुबानी नहीं होनी चाहिए, रियली दिल से होनी चाहिए। आपके बच्चे हम जिस किसी के भी दूर है, आप उनसे मोहब्बत का इजहार करें और खुदा उनका शुक्र करें कि उसने ये दिन दिखाया कि हम अपने मोहब्बत करने वालों से इस दिन को सेलिब्रेट करें और उनको विश करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए बरकत चाहें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इस दिन के ताल्लुक से खुदावंद आप सबको, आपके घरानों को अपनी हजूरी में भी बढ़ाए और उस मोहब्बत से मालामाल करे जो आसमानी मोहब्बत है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। एक कमेंट्स दिए है ब्रदर फिलिप्स आर्थर बेंजामिन, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने लिखा है कि we should love humanity and every nation. Yes. And of course खुदा ने जब कहा अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करनी है, तो यकीनन जितने भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हर कौम के लोग हैं, सब जो तमाम नेशन से हमें मोहब्बत करनी है। खुदा यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए आया था और उसके हम रिप्रेजेंटेटिव सारे, हमें वही मोहब्बत सारी दुनिया को बढ़ानी है। All the nations, and we pray for all the nation, and we love all the nation also, because God loved all the nations. तो हमें सबसे मोहब्बत करनी है, और मैं चाहता हूँ कि हमें जब दूसरों से मोहब्बत करें, हम उसी मोहब्बत में दूसरों के लिए दुआ भी करें, बरकत चाहिए। हालेलुया। तो खुदा उनका शुक्र, उसकी तारीफ हो। तो आप सब को हम बताना चाहते हैं कि हम आपसे बेहद प्यार करते हैं। We love you all, and आपके शुक्रगुजार हैं जितने बहन भाइयों ने हमें ज्वाइन किया इस सेशन में। हम उनके लिए बरकत चाहते हैं और जितने करेंगे उनके लिए भी बरकत और शांति की दुआ करते हैं। खुदावंद की मोहब्बत आप सबकी जिंदगी में हमेशा रहे, और ये है, यही बाइबल का कलाम है कि हम सबसे मोहब्बत करें, हर कौम से, हर नेशन से। आमीन। ये उसकी तालीम है। खुदावंद आप सबको बरकत, God bless you। आप सबके साथ हो। आमीन।